बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह हवा और पानी जो है या ग़िज़ा जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह नींद भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रात की नींद, वन नाइट बैड स्लीप, एक रात की ख़राब नींद जो है वो आपकी सेहत पे, जिस्मानी सेहत पे, ज़हनी सेहत पे, दिल की सेहत पे क्या असर डाल सकती है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा कि अगर आप किसी एक दिन रात को 7-8 घंटे जो है वो ठीक तरीके से सो नहीं पाएंगे तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां रहनुमा होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नींद है क्या। इंसान की जो नींद है वो मुख्तलिफ स्टेजेस की है। इसमें रैम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैम स्लीप यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये डिफरेंट किस्म के 5-6 साइकिल्स होते हैं जो एक 7-8 घंटे की नींद के अंदर एक बंदा जो है वो नींद में ले रहा होता है। इसके दौरान जिस्म जो है वो बहुत सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, लेकिन उसका अल्लाह ताला ने छुपा के रखे हुए हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। इसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो रिकवर होते हैं, आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो रिस्टोर होती है और आपकी जितनी मसल्स ग्रोथ है वो सारी जो है इसके अंदर जो है वो रिस्टोर हो रही होती है। अगर आप एक रात जो है वो ठीक तरह नहीं सो सकेंगे, जो कि एक आम जो है जनरल पॉपुलेशन ये सोचती है कि एक रात ही तो है, अगर हम इसको ठीक तरह से नहीं सो पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक रात को ठीक तरह नहीं सोएंगे तो आपकी जो जिस्मानी तब्दीलियां हैं वो क्या रूनुमा होंगी। अगर जो है आप एक रात को ठीक तरह नहीं सो सकते तो सबसे पहले जो असर होगा वो आपके दिमाग पे होगा। आपका जो दिमाग है अगले दिन या उससे अगले दिन आपकी फोकस करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी किसी भी काम में कंसंट्रेशन करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। आपके अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी जो है वो आ जाएगी और आप अगले दिन या उससे अगले दिन कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा काम जो आपके जिस्म में जो फंक्शन ख़राब होगा वो शुगर का और मेटाबॉलिज्म का। इसमें जो है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। आपकी जो ग्लूकोज अपटेक है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जो शुगर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको अगले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे की तलब होगी। आप बहुत ज़्यादा मीठे को खाने को मांगेंगे। तीसरे नंबर पे आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपके जो कार्टिसोल लेवल है जो कि एक स्ट्रेस का हार्मोन है, उसका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जिस्म में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो ग्रेलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी भूख की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक हार्मोन है लेप्टिन, ये जो है ये हमारे पेट को भरा रहने का जो है वो एहसास दिलाता है, ये काफ़ी कम हो जाएगा जिसकी वजह से आप हर वक्त जो है वो स्टैटिक कंडीशन में या भूख के कंडीशन में रहें। अब ये सारे सिस्टम आउट किस तरह होंगे या इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ये किस तरह हमारे सिस्टम को ख़राब करती है एक रात की नींद ना आना जो है। सबसे पहले हमारे दिमाग पे किस तरह असर होगा। हमारे दिमाग नींद के अंदर ना कुछ टॉक्सिन्स बनाता है जिन्हें हम बीटा माइलेट कहते हैं। ये दिमाग में सिस्टम जो है ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स जो हैं ये रिमूव होते हैं। जब आपको नींद नहीं आएगी तो ये जो बीटा माइलेट है इसकी मिकदार आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से जो है टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके दिमाग में जो है वो जज्ब होना शुरू हो जाएंगे या निकलेंगे नहीं, सिक्रीशन उनकी प्रॉपर नहीं होगी जिसकी वजह से अगला सारा दिन आपको चिड़चिड़ापन और जो है इरिटेबिलिटी और फोकस करने की सलाहियत जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किस तरह ख़राब होगा। दिमाग के कुछ हिस्से जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जितने हैं वो डिसरेगुलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से जो कार्टिसोल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसके साथ आपके जो है इन्फ्लेमेशन जो है या सोजिश जिस्म की नालियों में या मुख्तलिफ हिस्सों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी और जो है आपके मसल्स ठीक तरह नहीं बन पाएंगे। तीसरे नंबर पे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आउट हो जाएगा। कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो नेचुरल किलर सेल्स हमारे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से जो है इनका कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाएगा और जो बॉडी के अंदर सोजिश है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपको छोटा सा फ्लू भी लगेगा तो बीमारी जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगी
और रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बार बार आपके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे किस तरह असर करेगी, इसमें जो है कार्डियोवैस्कुलर, अगर आप ठीक तरह से नहीं सोते तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिल को जो है नालियां वो तंग होना शुरू हो जाएंगी, और एरिथमियाज, दिल की धड़कन का बिल तरतीब होना वो बहुत कॉमन होता है, क्योंकि इसमें आप चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है दिल की धड़कन वो आगे पीछे होने के खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। दिमागी सेहत पे क्या असर होगा, आप अगला सारा दिन जो है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट रहेंगे। दिमाग का जो एक हिस्सा है जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो है अमेगडाला, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी सोचने वाला दिमाग का हिस्सा है जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो भी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा, और आप जो है अजीब किस्म के ख्यालात में डूबे रहेंगे। इसके अलावा हमारी खुराक और मैदे पे क्या असर होगा, इससे जो है आपकी स्टाइटी बढ़ जाएगी, हंगर बढ़ जाएगी। अगले दिन आप जो है वो चिकनी मीठी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खाएंगे, और आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, जिससे आपका वेट गेन होने के चांसेस जो हैं काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी दिल पे और उसकी शरियानों पे क्या असर होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नींद ना आने की वजह से, तो दिल की शरियानों पे काफी ज्यादा दबाव आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के एंडोथीलियल के डैमेज होने के चांसेस और प्लेग बनने के और समझ ले थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है अंदर नालियों के अंदर सोजिश और दिल का अटैक होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्टडीज से ये बात साबित भी हुई है, वो लोग जिनकी रात की नींद पूरी नहीं होती उनके अंदर एमआई का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि रात की नींद पूरी करते हैं। इसके अलावा आपकी जिल्द और आंखों पे क्या असर होगा, आप देखें अगर कोई बंदा रात को सोया ना हो तो सुबह उठे तो उसकी आंखों की गिल्द जो है वो सोजन हुई होती है, उसके चेहरे की जिल्द जो है वो मरझाई होती है और खुश्क होती है, क्योंकि कोलेजन की प्रोडक्शन अमूमन जो है वो नाइट में होती है, और वो सिंसिस जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा की जिल्द जो है वो खुरदरी और भुरभुरी हो जाएगी, और जिल्द बहुत जल्दी जो है वो बूढ़ी बूढ़ी नजर आनी शुरू होगी। बच्चों और जवानों पे एक रात की खराब नींद का असर ये होता है कि उनकी लर्निंग प्रॉब्लम बहुत बुरी हो जाती है, उनकी इमोशंस जो है वो आउटब्रस्ट होने शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा जो है उनकी फोकस करने की सलाहियत जवानों में और कंसंट्रेशन करने की सलाहियत, याददाश्त की सलाहियत जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि वन नाइट बैड स्लीप या एक रात की ख़राब नींद जो है वो आपके जिस्म में क्या कर सकती है। अब नींद की बेहतरी के लिए एक तो आप रात में सोने का वक्त मुकर्रर करें, 1 घंटा पहले जो है वो स्क्रीन टाइम जो है वो ख़त्म कर दें। नीली रोशनी जो है वो दिमाग को ओवर एक्टिव कर देती है। आप कोशिश करें कि रात के वक्त कैफीन या अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और जो है 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। कमरा तारीक रखें, उसमें ऐसा हो जिसमें आवाज़, नॉइज़ या बाइट से जो वो बिल्कुल ना हो, ठंडा हो। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह एक रात की नींद जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी ला के, अपनी नींद को बेहतर करके, अपनी डाइट को बेहतर करके आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।